नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर समझने वाले हैं। मींस आज से हम साइक्लो कन्वर्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम साइक्लो कन्वर्टर का बेसिक डेफिनेशन, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज, साथ में हम उसके क्लासिफिकेशन का भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में बच्चों इसके फीचर्स के साथ साथ हम एप्लीकेशंस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साइक्लो कन्वर्टर की नीड समझते हैं। बच्चों लास्ट टॉपिक्स में हमने एसी वोल्टेज कंट्रोलर का चर्चा किया था। एसी वोल्टेज कंट्रोलर नॉर्मली यूज तब होता है जब मुझे एसी को एसी में ही कन्वर्ट करना हो विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। मींस एसी के वोल्टेज को स्टेप अप करना हो या स्टेप डाउन करना हो, उस केस में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर यूज करते थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जहां पे मुझे फ्रिक्वेंसी को भी चेंज करना पड़ता है। चाहे मैं मशीन के मोटर की स्पीड कंट्रोल की बात करूं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्शन हीटिंग की बात करूं, इन सभी जगहों पे हमें फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करना होता है, मॉड्यूलेट करना होता है। अब यहाँ क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा कि सर एसी वोल्टेज कंट्रोलर से हम वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं लाइक ट्रांसफार्मर। क्या एक ऐसा कोई डिवाइस है हमारे पास जो वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी रेगुलेट कर सके, या फिर एसी को एसी में ही रहने दे लेकिन फ्रीक्वेंसी को एज पर नीड बढ़ा सके और घटा सके? तो बच्चों हमारे पास सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में एक ऐसा कन्वर्टर अवेलेबल है जो कि एसी को एसी में ही रहने देता है लेकिन फ्रीक्वेंसी को एज पर डिमांड, एज पर नीड स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। 1930 में यानी 1930 में साइंटिस्ट का नाम था फारबेक, FARBACK। इन्होंने मरकरी आर्क रेक्टिफायर को यूज करके एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया था जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अप्रोक्सीमेटली 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता था सिंगल फेज के फॉर्म में। और उसी डिवाइस को उन्होंने नाम दे दिया साइक्लो कन्वर्टर। अब यहाँ नाम साइक्लो कन्वर्टर क्यों पड़ा बच्चों? कन्वर्टर तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर रहे हैं। यहाँ वर्ड साइकिल इसीलिए आया, साइक्लो में साइकिल इसीलिए आया क्योंकि जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बच्चों तो हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। और टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट साइकिल, मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। यानी अगर हम नंबर ऑफ साइकिल्स को चेंज करते हैं तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा, और टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो स्वाभाविक है फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा तो मुझे साइकिल्स को चेंज करने होंगे, साइकिल्स के टाइम को चेंज करने होंगे, और इसीलिए इस कन्वर्टर को हमने नाम दे दिया साइक्लो कन्वर्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लो कन्वर्टर को हम इसी नाम से क्यों जानते हैं, और फारबेक ने कितनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट की खोज की थी जिसको आज हम यूज कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट जॉब, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के कंप्लीशन में। अब बच्चों हम बात करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि साइक्लो कन्वर्टर एग्जैक्टली है क्या। तो साइक्लो कन्वर्टर में जब हम फिक्स्ड एसी वोल्टेज देते हैं एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, तो वो उसी एसी वोल्टेज को एसी में ही रखता है लेकिन फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को चेंज कर देता है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकता है। और आप इस कंसेप्ट को यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे इनपुट एसी वोल्टेज with constant frequency को इन आउटपुट एसी वोल्टेज विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में ये कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ किसी तरह का कंस्ट्रेंट नहीं है कि जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा ये एक सिंगल स्टेज होगा कि मल्टी स्टेज, क्योंकि इसमें एक ही स्टेज में ये इनपुट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को आउटपुट आउटपुट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहा है। और इसीलिए इस साइक्लो कन्वर्टर को हम बोलते हैं वन स्टेज कन्वर्टर, जो कि एक ही स्टेज में डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बच्चों? इस डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी को एज पर नीड स्टेप अप भी कर सकता है और फ्रीक्वेंसी को एज पर नीड स्टेप डाउन भी कर सकता है। तो चलिए फटाफट कोरिलेट कर लेते हैं कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर और साइक्लो कन्वर्टर के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर वो भी एसी को एसी में ही रख रहा है, ये भी एसी को एसी में ही रख रहा है, फिर ये दो अलग क्यों? तो बच्चों जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है वो एसी को एसी में ही रखता है लेकिन वो वोल्टेज को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता।
लेकिन जो साइक्लो कन्वर्टर है वो भी एसी का नेचर, इनपुट आउटपुट एसी में ही देता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, नॉर्मली वोल्टेज को चेंज नहीं करता, हमें उसकी नीड नहीं है। और ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है बच्चों, इसीलिए इसका एक सिनोनिम है, दैट इज कॉल्ड, आई होप आप समझ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी चेंजर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। साइक्लो कन्वर्टर को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं बच्चों कि इसका जो कम्यूटेशन है इसका काफी इजी हो, साथ में ये एक बाय डायरेक्शनल पावर फ्लो में कैपेबल हो। बाय डायरेक्शनल का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, हम ऑलरेडी यूनिट 1 में काफी डिटेल में समझ चुके हैं कि कितने तरह के एलिमेंट्स हैं जो बाय डायरेक्शनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब बच्चों यहाँ हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई कर चुके हैं। सेम एसी वोल्टेज रेगुलेटर को भी क्लासिफाई कर चुके हैं। सेम यहाँ पे बच्चों हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनके बिहाफ पे हम चाहे तो साइक्लो कन्वर्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और बेसिक पैरामीटर है कि हमने वोल्टेज को किस लेवल से, सबसे बेसिक और पहला पैरामीटर है कि हमने फ्रीक्वेंसी को किस लेवल से चेंज किया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे हमने इसके क्लासिफिकेशंस के पॉइंट डिसाइड किए। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी। मीन्स इनपुट में आपने कितने फ्रीक्वेंसी दी और आउटपुट में आपको कितना फ्रीक्वेंसी मिला, उसी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के हिसाब से हम साइक्लो कन्वर्टर को सबसे बेसिक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो क्लासिफिकेशन पे दो टाइप के साइक्लो कन्वर्टर बन के आते हैं। पहला आता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, जिसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा इनपुट फ्रीक्वेंसी से बढ़ के आती है। जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी मैंने एफ नॉट माना और आउटपुट मैंने इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ एस माना और आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट माना, तो एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एस। बच्चों दूसरे केस में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होके आ रही है, लाइक वोल्टेज घट के आ रही है, तो साइक्लो कन्वर्टर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। मीन्स यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाउन होके मिल रही है, डिक्रीज होके मिल रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेजेस, यानी सिंगल फेज को सिंगल फेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके बिहाफ पे हम साइक्लो कन्वर्टर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन, और उसके हिसाब से हमारे पास दो बेसिक कन्वर्टर्स है। पहला है मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर। मिड पॉइंट का मतलब है इसमें सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हम सेंटर टैपिंग करते हैं और इसीलिए इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों अगला है ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर, जिसमें हम थारिस्टर यानी साइक्लो कन्वर्टर एलिमेंट्स के ब्रिजेस बनाते हैं और उसी ब्रिज को हम यूज करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते और घटाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। अब बच्चों हम अगर थ्री फेज के बिहाफ में क्लासिफिकेशन करें तो हम बोल सकते हैं थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। अब यहाँ सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और घटाने के हिसाब से मैं वो करूँ क्लासिफिकेशन करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, जो कि सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का कैटेगरी है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों थ्री फेज में भी नंबर ऑफ थायरिस्टर्स के अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे 3 पल्स साइक्लो कन्वर्टर, 6 पल्स साइक्लो कन्वर्टर, नंबर ऑफ थायरिस्टर्स इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होंगे। ये आप किसी भी रेफरेंस बुक से समझ सकते हैं। आइए बच्चों अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जहां भी मुझे फ्रीक्वेंसी को चेंज करके एलिमेंट्स के पैरामीटर्स को चेंज करने हैं, परफॉर्मेंस को चेंज करने हैं, वहां पे हम साइक्लो कन्वर्टर को यूज करेंगे। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है एसी मशीन के स्पीड का कंट्रोल, यानी ड्राइव के स्पीड का कंट्रोल। आप जानते हैं इंडक्शन मशीन के अंदर स्पीड कंट्रोल करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए, स्पीड ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। स्पेशली एसी मोटर की जब भी हम बात करेंगे तो जो भी ड्राइव हम यूज करेंगे वहां पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करके हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। काफी स्मूथ स्पीड कंट्रोलिंग होता है। तो अब एसी मोटर जहां जहां आप यूज करते हैं उन सभी जगह पे वेरिएबल स्पीड ड्राइव के तौर पे
अगर मुझे कन्वर्टर सर्किट की जरूरत पड़ेगी जो कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, तो उसको वहां पे हम साइक्लो कन्वर्टर को यूज करेंगे। तो सबसे बेसिक और फॉरमोस्ट जो एप्लीकेशन है साइक्लो कन्वर्टर का, वो है वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स में। अब हम बात करते हैं इंडक्शन हीटिंग में। बच्चों, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे मेटल की हार्डनिंग, मेटल की मेल्टिंग, मेटल की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इन सभी में हम हीटिंग करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, और वहां पे साइक्लो कन्वर्टर हम यूज करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के इंडक्शन हीटिंग को बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइक्लो कन्वर्टर का जो अगला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है इंडक्शन हीटिंग। अब हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज। बच्चों, इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे पावर सप्लाईज एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम इसी पावर को हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर करते हैं। लाइक प्लाज्मा कटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर, उन सभी जगहों पे जहां हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज की जरूरत होगी, वहां मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो फ्रीक्वेंसी को एज पर नीड बढ़ा सके विदाउट चेंजिंग लेवल ऑफ वोल्टेज, और वो डिवाइस एक ही है, दैट इज कॉल्ड साइक्लो कन्वर्टर। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज में, स्पेशली प्लाज्मा कटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट में, हमें साइक्लो कन्वर्टर की जरूरत है। अब एक ऐसा एरिया जहां पे हम आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पावर की जनरेशन की बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पावर की जनरेशन में लिमिटेशन है हमारे पास, और वो है कि जो हम आउटपुट जनरेट करते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है। तो कभी कभी हमें उसे अपने पावर में कनेक्ट करने के लिए, ग्रिड में कनेक्ट करने के लिए, हमें उसको फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करना होता है, और वहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है, लाइक विंड और सोलार पावर सिस्टम्स के अंदर। तो साइक्लो कन्वर्टर का हम एप्लीकेशन बिला विंड और सोलार पावर कन्वर्टर के अंदर, सिस्टम के अंदर करेंगे, और वो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस देगा, जिससे हम स्टेबल आउटपुट ले सकते हैं। तो बच्चों, आप ओपन माइंडेड होकर बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फ्रीक्वेंसी का कंट्रोलिंग के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर को यूज कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों, ग्रिड पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब ये एक बड़ा टिपिकल सा टर्मिनोलॉजी है कि ग्रिड पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है। आप सब जानते हैं कि एसी के अंदर जब हम पावर मॉड्यूलेटर्स यूज करते हैं, पावर कन्वर्टर्स यूज करते हैं, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो होता है हार्मोनिकल प्रॉब्लम। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो होता है उसको हमें मिनिमाइज करना पड़ता है, हमें वोल्टेज स्पाइक्स को मिनिमाइज करना होता है, हमें वोल्टेज सैक्स को कंपनसेट करना होता है। इन सभी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें कभी कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पे यूज करना पड़ता है, जो साइक्लो कन्वर्टर। तो हम ग्रिड पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हम साइक्लो कन्वर्टर को यूज करते हैं। यूपीएस एक काफी कॉमन एग्जांपल है साइक्लो कन्वर्टर का, इसीलिए क्योंकि हम यहाँ साइक्लो कन्वर्टर को यूज करके नॉर्मली अपने एज पर डिमांड, जो भी हमारा बैकअप पावर नॉर्मली आउटेजेस के टाइम में यूज होता है, मिलता है मुझे, उसमें हमें फ्रिक्वेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए हमें यूपीएस में साइक्लो कन्वर्टर लगाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वास्ट है, दैट इज कॉल्ड रेलवे सेक्टर। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में, यानी ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन के सिस्टम में बच्चों हम साइक्लो कन्वर्टर को यूज कर रहे हैं। यूज क्यों कर रहे हैं? यूज करने के मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल्स पे ऑपरेट होते हैं। सबसे पहला नीड ये है। दूसरी नीड ये है कि ट्रैक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोलिंग के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को वैरी करना होता है, ताकि हम स्मूथ और इफेक्टिव स्पीड कंट्रोल कर सके। अगर वो एसी मोटर है तो, क्योंकि ट्रैक्शन में पहले हम डीसी सीरीज मोटर यूज करते थे, अभी हम इंडक्शन मोटर यूज करने लगे, तो वहाँ इफेक्टिव स्मूथ स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और वहाँ हम साइक्लो कन्वर्टर को यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा सेक्टर है, इलेक्ट्रिक ट्रेन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम साइक्लो कन्वर्टर को यूज कर रहे हैं। क्योंकि आज जो टाइम है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे उन व्हीकल्स की जिसके अंदर हम जो कन्वेंशनल आईसी इंजन है उसको रिमूव करके हम इलेक्ट्रिक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, और अपने व्हीकल को ऑपरेट कर रहे हैं। तो बच्चों, वो उन मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अगर वो एसी मोटर्स है तो वहां पे हमें साइक्लो कन्वर्टर की जरूरत होगी। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एसी अप्लायंसेस हैं जिनको चलाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी देना पड़ेगा, तो वहां हमें साइक्लो कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक मेजर सेक्टर है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी बैकबोन है किसी भी सिस्टम की, किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो साइक्लो कन्वर्टर सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको फ्रिक्वेंसी को एज पर नीड बढ़ाना और घटाना पड़ेगा, और उस कंडीशंस में हमें यहाँ साइक्लो कन्वर्टर को यूज करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी सेक्टर्स है बच्चों जहाँ पे हम साइक्लो कन्वर्टर को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट सेक्टर्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। आई होप अब आप साइक्लो कन्वर्टर के बेसिक एप्लीकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों साइक्लो कन्वर्टर के अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं, कौन कौन से क्वालिटीज हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है। तो कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स, कॉमन एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि जो साइक्लो कन्वर्टर है वो लाइन कम्यूटेशन पे नॉर्मली ऑपरेट हो जाता है, इसीलिए हमें लाइन कम्यूटेशन के टाइम में किसी एडिशनल इक्विपमेंट की, एडिशनल किसी कम्यूटेटिंग एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इसका एक इफेक्टिव मैं बोल सकता हूँ इफेक्टिव इसका फीचर है, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर सिंगल स्टेज कन्वर्जन होता है। सिंगल स्टेज का मतलब होता है ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, इसी को इसी में फ्रिक्वेंसी को बढ़ा और घटा सकता है। तो मल्टीपल स्टेजेस नहीं परफॉर्म करने पड़ते जैसे हम एसी लिंक चॉपर के अंदर करते थे। तो स्वाभाविक है सिंगल स्टेज कन्वर्जन होगा तो एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस मिनिमम से मिनिमम होंगे। अदरवाइज जितने ज्यादा इक्विपमेंट लॉसेस उतने ही ज्यादा। अब हम बात करेंगे पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर जो नॉर्मली इस साइक्लो कन्वर्टर को यूज करके जिस भी ड्राइव को हम यूज करते हैं, तो हमें बेनिफिट यही है कि हम उस पावर ट्रांसफर को किसी भी पावर फैक्टर के लिए यूज, किसी पावर फैक्टर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक फीचर हमें साइक्लो कन्वर्टर की तरफ से मिलता है। और साथ में हम जब चाहें तब एज पर नीड फ्रिक्वेंसी को फ्रैक्शन में और इंटीग्रल दोनों वैल्यूज में बढ़ा और घटा सकते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी के, इतने इफेक्टिव साइक्लो कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। सबसे जो इफेक्टिव बात होती है इस साइक्लो कन्वर्टर की, जो इसको हम इसके स्पेशल फीचर में ऐड कर सकते हैं, कि अगर एक थायरिस्टर्स का फेलियर भी होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास अरेंजमेंट ऐसे होते हैं मल्टीपल थायरिस्टर्स के, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। वहां उन सभी थायरिस्टर्स के ऑपरेशंस पे एक थायरिस्टर्स के फेलियर से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और यही रीजन है कि हम साइक्लो कन्वर्टर को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं। फीचर्स है बच्चों, क्वालिटीज है, तो स्वाभाविक है कुछ डिमेरिट्स भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। तो आइए अब हम डिसएडवांटेजेस की चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखेंगे जो एज ए स्टूडेंट भी आपके लिए मुश्किल होगा, और वो है कि इस सर्किट के अंदर मल्टीपल थारिस्टर्स हम यूज करते हैं, मल्टीपल स्विचेस यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं, कभी 4 स्विच यूज करेंगे, कभी 4 थारिस्टर यूज करेंगे, कभी 8 थारिस्टर यूज करेंगे, कभी 16 थारिस्टर यूज करेंगे, कभी 36 थारिस्टर यूज करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल बहुत सारे कॉम्बिनेशन है थारिस्टर्स को जो हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में यूज करते हैं। इवन कॉम्प्लेक्स सर्किट में मोर देन 100 थारिस्टर्स को हम स्विचिंग ऑपरेशंस में परफॉर्म करते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता होगा, और कॉम्प्लेक्स सर्किटरी बनने की वजह से इसको ऑपरेट करना भी बड़ा डिफिकल्ट होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कॉम्प्लेक्स सर्किटरी की वजह से ऑपरेशन के साथ साथ इसका आउटपुट पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है। बच्चों, पावर फैक्टर इसका पुअरर है, जो एक मेजर डिमेरिट के अंदर इसके अंदर आता है। तो लार्ज वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल का नॉर्मली कंसेप्ट यहाँ पे चलता है, इसीलिए पावर फैक्टर की वैल्यू इसके अंदर काफी पुअरर हो जाती है। साथ में बोल सकता हूँ कि जब बहुत लोअर फ्रिक्वेंसीज पे, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसीज में हम स्विच करते हैं, तो डिस्टॉर्शंस के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो कभी कभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं बच्चों, आउटपुट फ्रिक्वेंसी को, तो स्मूथ कंट्रोल कभी कभी नहीं हो पाता, और स्मूथ कंट्रोल नहीं होने से समहाउ हमें वोल्टेज उसके फ्रिक्वेंसी जर्की होने की वजह से उसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कुछ एडवांटेजेस थे बच्चों, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। आई होप आपको साइक्लो कन्वर्टर का बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि साइक्लो कन्वर्टर एसी वोल्टेज रेगुलेटर से डिफरेंट है, ये समझ में आ गया होगा। So that's all about this video. Thank you so much.